नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज है मंडे, डेट है 15 दिसंबर। मंडे का मार्केट हमेशा सरल एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं होता है, बल्कि पूरे हफ्ते का क्लियर व्यू होता है। तो भाई लोगों, आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और जो चीजें मैंने प्रीवियस पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में क्लियर किया डिस्कस की थी उन पर भी नजर बनाए रखना। मार्केट ने आज ऑलमोस्ट स्टेबल स्टेबल और स्टेबल बिल्कुल एक रेंज में दिखाया। इसलिए आज का एनालिसिस सिर्फ एक रिकैप नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन भी है कि मार्केट रैंडम नहीं होता, बल्कि लेवल्स और साइकोलॉजी के जो बेस पर चलता है। भाइयों, वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली थी कि ये सेलिंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं थी। वॉल्यूम और कैंडल स्ट्रक्चर दोनों ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये सिर्फ एक अर्ली प्रेशर है। जैसे ही निफ्टी 25,900 के जोन के पास आया, वहां पे सेलिंग प्रेशर क्लियरली एब्जॉर्ब होता हुआ दिखा। ये लेवल आज का इंट्राडे लो भी बना और ये लो बिल्कुल मॉर्निंग के अर्ली फेज ही प्रिंट हो गया था, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि नीचे बायर्स पहले से ही एक्टिव थे और मार्केट को इस लेवल के नीचे ले जाने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। 25,900 के जोन से बाउंस आने के बाद निफ्टी ने एक डिसिप्लिन और कंट्रोल रिकवरी दिखाई। ये कोई वन वे वर्टिकल मूव नहीं था, बल्कि एक हेल्दी स्ट्रक्चर के साथ आया हुआ बाउंस था। पहले मार्केट ने 25,950 का जोन क्रॉस किया, फिर धीरे धीरे मार्केट 26,000 के जो साइकोलॉजी लेवल के ऊपर आई। और भाइयों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्विंग यह था कि 26,000 के ऊपर कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं दिखी। मतलब ये बाउंस सिर्फ एक पुलबैक नहीं बल्कि एक जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट के साथ आया हुआ है। 26,000 के ऊपर सस्टेन होने के बाद मार्केट ने 26,020 के जोन को टेस्ट किया, जहां थोड़ा सा पुश दिखा, लेकिन सेलिंग प्रेशर वहां भी वीक रहा। बायर ने पेशेंस दिखाया और मार्केट को ऊपर पुश करते रहे। भाइयों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन 26,040 से लेकर 26,050 के बीच रहा और जैसे ही निफ्टी जोन में पहुंचा, मार्केट का मोमेंटम स्लो होता हुआ दिखा। आज का इंट्राडे हाई लगभग 26,045 के आसपास बना। इसी जोन से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिला। हर बार जब प्राइस एरिया के पास आया, फॉलो थ्रू नहीं मिला, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती दिखाई दी। यह क्लियरली बताता है कि शॉर्ट टर्म में 26,040 से 26,050 का जो जोन है वो सेलर के कंट्रोल में ही है। इसी वजह से आज का पूरा सेशन एक क्लियरली डिफाइंड रेंज में निकल गया, जहां लो साइड पर 25,900 और अप साइड में 26,045 से 26,050 का जोन क्लियरली मार्क हो गया। क्लोजिंग के टाइम निफ्टी बीच के जोन में क्लोज हुआ, जो यह बताता है कि आज बायर और सेलर दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन डिफाइन की है, लेकिन किसी एक साइड के डिसीजन कंट्रोल नहीं था। और भाइयों, अगर आप कल का एनालिसिस याद करो तो हमने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट 25,900 के एक स्ट्रॉन्ग बेस और अगर मार्केट यहां से होल्ड करती है तो अपर की तरफ रिएक्शन मिल सकता है। और आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही काम किया, लेवल्स की रेस्पेक्ट के साथ में बिल्कुल क्लीन मूव। भाइयों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और यहाँ भी आज का स्ट्रक्चर बिल्कुल उतना ही डिसिप्लिन और क्लीन रहा जितना निफ्टी में दिखा। बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई लगभग 59,053 के आसपास। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्रेशर दिखा और मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिखा। 59,103 यह आज का इंट्राडे लो बना और यह लो भी बिल्कुल मॉर्निंग के अर्ली फेज में ही हो गया था। यह इंडिकेट करता है कि नीचे डिमांड ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे ही प्राइस 59,100 के आसपास आया, सेलिंग प्रेशर तुरंत एब्जॉर्ब होता हुआ दिखा और मार्केट ने इस लेवल के नीचे सस्टेन करने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं की। यह क्लियर कंफर्मेशन थी कि 59,100 बैंक निफ्टी के लिए एक सॉलिड डिमांड जोन है। 59,100 के बेस से बैंक निफ्टी ने एक कंट्रोल्ड और हेल्दी बाउंस दिखाया। पहले मार्केट ने 59,200 क्रॉस किया और फिर 59,300 के ऊपर सस्टेन किया। यहां पर बायर्स का कॉन्फिडेंस क्लियरली विजिबल था। जैसे ही प्राइस 59,350 के ऊपर आया, बाइंग मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हो गया और इसी फ्लो में बैंक निफ्टी ने 59,450 के ऊपर गया और फिर आज का इंट्राडे हाई लगभग 59,533 के आसपास बना दिया। यहां पर 59,520 और 59,550 का जोन क्लियरली
सप्लाई जोन के रूप में काम करता दिखा। मार्केट को यहां से मल्टीपल रिजेक्शन मिले और फॉलो थ्रू नहीं मिला। हाई बनने के बाद बैंक निफ्टी एग्रेसिव सेलिंग देखने की बजाय कंसोलिडेशन चूज की तरफ पूरे सेकंड हाफ में एक वेल डिफाइंड रेंज में निकल गया, जहां नीचे बायर और सेलर एक्टिव रहे। क्लोजिंग के बीच के जोन में हुई जो कंफर्म करता है आज का सेशन बैलेंस मोड में रहा। तो भाइयों, यह बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है जो हमने कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वैसा ही हुआ। अब बैंक निफ्टी के कल के प्लान को जरा याद से क्लियरली समझते हैं। कल सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 59,100 59,150 का जोन रहेगा। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तब तक डाउन साइड प्रेशर लिमिटेड रहेगा। और अगर कल ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी 59,150 के ऊपर होल्ड करता है और हायर हाई लो बनाता है तो अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस होगा 59,450 और उसके बाद मेजर जो रेजिस्टेंस होगा 59,520 और 59,550 का जोन रहेगा। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर डिसिप्लिन वीक करता है और प्रॉपर एक्सेप्टेंस के साथ सस्टेन करता है तो अपसाइड में बिल्कुल 59,650 और फिर 59,800 के लेवल ओपन हो सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 59,100 के नीचे स्लिप करता है और वहां सस्टेन करता है तो डाउन साइड में 59,000 और फिर 58,900 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए बैंक निफ्टी के लिए भी कल का डिसीजन 59,100 के अराउंड ही होने वाला है। भाइयों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का सेशन भी बिल्कुल डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर बना रहा। सेंसेक्स की ओपनिंग हुई लगभग 84,891 के आसपास। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्रेशर आया और मार्केट नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखा, जहां 84,868 के जोन तक चला गया। यह आज का इंट्राडे लो बना और यह लो भी बिल्कुल मॉर्निंग के फर्स्ट फेज में ही बन गया था। जैसे ही प्राइस 84,050, 84,850 और 900 के जोन में आया, सेलिंग प्रेशर एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा। बायर ने यहीं से मार्केट को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया और यहां क्लियरली बताता है कि नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड मौजूद है और मार्केट यहां से नीचे जाना नहीं चाह रहा। इस स्ट्रॉन्ग बेस से सेंसेक्स ने स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ मूव किया और पहले मार्केट ने 84,950 को क्रॉस किया और फिर 85,000 के जो साइकोलॉजी लेवल होता है उस पर सस्टेन किया। 85,000 के ऊपर सस्टेन होने के बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंफर्म करता है कि बाउंस सिर्फ फुल जो बैक है पुल बैक नहीं था, बल्कि जेन्युइन बाइंग के साथ आ रहा था। इसके बाद सेंसेक्स 85,100 और फिर 85,200 के जोन तक गया। आज का इंट्राडे हाई लगभग 85,274 के आसपास बना। यहां पर 85,250 और 85,300 का जोन क्लियरली सप्लाई जोन के रूप में काम करता दिखा। हाई के बाद सेंसेक्स ने रिजेक्शन दिखाया और फिर 85,150 और 85,200 के बीच कंसोलिडेट करता रहा। क्लोजिंग इसी भी जोन में आसपास हुई, जो कंफर्म करता है कि सेंसेक्स में ही रेंज बाउंड हो गया। आप तीनों इंडिकेट के साथ में देखो तो बिल्कुल एक चीज कॉमन दिखनी, पहले सपोर्ट टेस्ट हुआ, फिर बाउंस आया, फिर सप्लाई फेज हुई और उसके बाद कंसोलिडेशन, जो एक हेल्दी मार्केट बिहेवियर होता है। भाइयों, अब सेंसेक्स के कल के प्लान में डिटेल से समझते हैं। कल के सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 84,850 से 84,900 का जोन रहेगा। जब तक सेंसेक्स का इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तब तक डाउनसाइड प्रेशर लिमिटेड रहेगा। अगर कल ओपनिंग के बाद सेंसेक्स 84,900 के ऊपर होल्ड करता है और वहां से बाउंस दिखाता है तो अपसाइड में पहला जो रेजिस्टेंस होगा 85,200 और उसके बाद मेजर जो रेजिस्टेंस होगा 85,250 और 85,500 का जोन रहेगा। अगर मार्केट का जोन फिर 85,500 के लेवल में ओपन होता है, लेकिन अगर सेंसेक्स 84,850 के नीचे स्लिप करता है और वहां सस्टेन करता है तो डाउन साइड में 84,700 और फिर 84,500 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए सेंसेक्स के लिए भी कल का जो डिसीजन है वो 84,850 के अराउंड ही बना रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो में जो भी डिस्कस किया है उसको ध्यान से एनालिसिस करना। तो भाइयों, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं भाइयों आपसे कल लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।